हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है लक्ष्मण का गोलोकवास। राम ने रघुकुल की मर्यादा रखते हुए विधि विधान पूर्वक राजकार्य संचालन किया। अब उनका जीवन उद्देश्य केवल अयोध्या वासियों की सेवा करना ही था। वे धर्मानुसार एक साधु का जीवन जीते हुए अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे। महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर महाराज राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और लक्ष्मण, जो सदा ही राम के अनुगामी रहे, भाई की इस आज्ञा का भी मन वचन कर्म से पालन किया। राम ने तो उन्हें केवल मात्र यह आदेश दिया, हे भाई, अब हम अपने जीवन में एक सत्कर्म और करना चाहते हैं, तुम इस अनुष्ठान को पूरा कराओ। महाबाहु लक्ष्मण ने राम की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव, हनुमान, महाराज विभीषण आदि को भी यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। अन्यत्र स्थान स्थान से महाराजाओं, ऋषियों, तपस्वियों को, वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया। सारे कार्य संपन्न होने पर राम अश्वमेध यज्ञ में बैठ गए। लक्ष्मण यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए भ्रमण पर निकल गए। राम के अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व पूरे दिग दिगांतरों में, देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ कुशलता पूर्वक वापस लौट आया। लौटते हुए लक्ष्मण अनेक भूमंडल नरेशों से भांति भांति के उपहार, रत्न, आभूषण आदि जो लाए थे, वे सब राम को भेंट कर दिए। राम के आदेशानुसार ही लक्ष्मण ने ऐसा प्रबंध किया कि कोई भी याचक असंतुष्ट न जाए। सब ओर लक्ष्मण की कुशलता से महाराज राम के दानी चरित्र की यश गाथा फैल रही थी। इस यज्ञ में ही महर्षि वाल्मीकि भी पधारे थे। उनके साथ अनेक शिष्यों में 2 मुनि कुमार भी थे। आश्चर्य की बात यह थी कि ये दोनों मुनि कुमार अपने सुमधुर कंठ से वाल्मीकि रचित रामायण काव्य बड़े मनोयोग से सुनाते थे। राम ने स्वयं उत्सुकता से इस काव्य को सुना। राम को आश्चर्य था, बल्कि राम को ही नहीं, लक्ष्मण को भी यह आश्चर्य था कि जो घटनाएं केवल राम, लक्ष्मण और सीता को ही विदित थीं, वे घटनाएं ये मुनि कुमार किस प्रकार सफाई से सुनाते थे। वास्तव में ये दोनों मुनि कुमार स्वयं श्री राम के वे ही पुत्र थे जिन्हें सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जन्म दिया था। राम ने सीता की शुद्धता का प्रश्न उठाया तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने तप और व्रत का साक्ष्य देते हुए उन्हें बताया कि राम, सीता सर्व प्रकार शुद्ध पवित्र मन वाली हैं। यही बात सीता अपने मन से कही। राम का यह आग्रह जानकर एक बार फिर सभा में सीता ने कहा, हे धरती माता, तूने मुझे जन्म दिया है, तू मेरी माँ है। यदि मैं मन वचन कर्म से सब प्रकार केवल श्री राम में ही ध्यान मग्न रही हूँ, इनके अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का विचार भी मन में नहीं किया, तो तू मुझे अपने अंक में समा ले। सभा में देखते ही देखते धरती का एक हिस्सा सीता को अपनी गोद में समाने के लिए फट गया और कुछ ही देर में सीता अंतर्ध्यान हो गईं। आज यह दृश्य देखकर लक्ष्मण लेश मात्र भी उद्विग्न नहीं हुए, क्योंकि वह जानते थे कि इस नाटक का यही पटाक्षेप होना है। अब जबकि यह संसार छोड़ने का समय आ गया है, सीता के स्वीकार या अस्वीकार का कोई अर्थ नहीं रह गया था। अब तो राम को भी यह संसार छोड़ना था और लक्ष्मण को भी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राम ने क्लेश रहित होकर संपूर्ण आर्यावर्त को लव कुश, अंगद और चंद्रकेतु तथा तक्ष और पुष्कल को क्रमशः अयोध्या, तक्षशिला, पुष्कलावत, अंबियापुरी और चंद्रकांता नगरी राजधानियों के रूप में सौंप दी। शत्रुघ्न पुत्रों को मथुरा पहले ही दे दी थी। एक दिन साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आए और लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, तुम राम के सदा अनुगामी रहे हो। तुमने समर्पित भाव से राम की सेवा की है, इसलिए मैं वृद्ध आज तुम पर एक दायित्व सौंपता हूँ कि तुम श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। मैं एक आवश्यक कार्य से उनसे मिलने आया हूँ। लक्ष्मण ने बड़ी उतावली से यह बात सुनी और राम को सूचना दी, तुम उन्हें शीघ्र भीतर ले आओ। जो आज्ञा श्री राम।
राम, आपका अभ्युदय हो, आप अमित तेजस्वी हैं। राम ने विधिवत रूप से मुनि को पाद्य अर्घ्य समर्पित करते हुए उनका सत्कार किया और स्वर्ण सिंहासन पर बिठाते हुए कहा, हे महामुनि, आप जिनका संदेश लेकर आए हैं, कृपया वह सुनाइए। हे राम, जो मैं आपसे कहूँगा वह वार्ता हमारे और आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं सुनेगा, और यदि कोई इस बंधन को तोड़ता है तो वह आपका वध्य होगा। ऐसा ही होगा देव। यह कहते हुए राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, जाओ, ड्योढ़ी पर द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं तब तक वहां बने रहो जब तक महर्षि से मेरा वार्तालाप पूर्ण नहीं हो जाता। जो कोई भी हमारी बात सुनने का दोषी पाया जाएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। ऐसा ही होगा श्री राम। कहते हुए लक्ष्मण ने द्वारपाल को विदा किया और ड्योढ़ी पर स्वयं खड़े हो गए। दैवयोग से इसी समय महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर पहुंचे। द्वारपाल उन्हें लक्ष्मण के पास ले आए। हे रघुकुल नंदन, हम श्री राम से मिलना चाहते हैं, तुम उन्हें तुरंत सूचित करो। यह एक अति आवश्यक कार्य है। यदि हमारी बात और उनकी भेंट शीघ्र नहीं हुई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आप विराजिए मुनिवर, मैं शीघ्र ही आपकी भेंट श्री राम से कराता हूँ। तब तक आप अपने मार्ग की थकान को दूर कीजिए और मुझे आदेश दें, मैं आपके किस प्रयोजन को सिद्ध करने में सक्षम हूँ और किस कार्य के लिए आपको यहाँ आने का कष्ट करना पड़ा। तुम वाक्पटु हो लक्ष्मण, मैं जानता हूँ, किंतु यह कार्य मैं केवल राम से कहना चाहता हूँ और उनसे ही कहूँगा। तुम तो केवल मेरी उनसे भेंट करा दो। विनम्र स्वर में लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर, आपको इसके लिए 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुनि किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, मुनि समय को स्वयं संचालित करता है। तुम हमारे आदेश का पालन करो और जाओ, राम से कहो महर्षि दुर्वासा उनके द्वार पर खड़े हैं। मुनि दुर्वासा का क्रोध से तमतमाया चेहरा देखकर लक्ष्मण भयभीत हो उठे। उनके नेत्रों से अग्नि ज्वालाएं फूट रही थीं। ऐसा लग रहा था कि तनिक भी विलंब हुआ तो वे भस्म कर डालेंगे। लक्ष्मण असमंजस में थे। वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी मुनि ने रोष में आकर कहा, लक्ष्मण, इसी क्षण राम को मेरे आगमन की सूचना दो, और यदि तुमने इसमें विलंब किया तो याद रखो, मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, राम को, भरत को और तुम सब लोगों को की संतानों को शाप दे दूंगा। तुम सब जलकर राख हो जाओगे। मुनि का इस प्रकार क्रोध भरा मंतव्य जानकर अब तो लक्ष्मण और अधिक घबरा उठे। उनके सामने विचित्र धर्म संकट आ गया था। यदि नहीं जाते तो महर्षि दुर्वासा अपने शाप से भस्म कर देंगे, और जाते हैं तो राम के द्वारा प्राण दंड के अधिकारी होते हैं। अब लक्ष्मण विचार करने लगे, यह राजपाट, यह अयोध्या बंधुओं सहित अपनी सारी संतति का नाश करने से तो अच्छा है मैं स्वयं अपनी मृत्यु को अंगीकार कर लूं। इससे कम बड़ा विनाश होने से तो बच जाएगा। यह सोचते हुए लक्ष्मण ने कहा, जैसी आज्ञा मुनिवर, मैं तुरंत राम की सेवा में जाकर आपके आगमन का समाचार उनको देता हूँ। आप क्रोध शांत करिए। और यह कहते हुए लक्ष्मण उदास मन से राम के कक्ष में प्रविष्ट हो गए। लक्ष्मण की बात को सुनकर राम ने काल को विदा किया और कक्ष से बाहर आए। अत्रि पुत्र महर्षि दुर्वासा को राम का प्रणाम। राम के द्वारा सश्रद्धा प्रणाम वंदन स्वीकार करते हुए महर्षि प्रसन्न हो उठे। कहिए देव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे धर्म वत्सल राम, तुम अपार दानी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया था। आज उसकी समाप्ति का दिन है, इसलिए मैं आपका अतिथि बनकर यहाँ आया हूँ। आपके यहाँ जो भी भोजन हो मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। राम के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात थी कि एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में उनके यहाँ आया है। वह श्रद्धा पूर्वक भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देगा। यही हुआ भी। महर्षि दुर्वासा ने अमृत के समान भोजन ग्रहण करके राम को आशीर्वाद दिया और विदा हुए। लेकिन दुखी मन लक्ष्मण सोच रहे थे, भला इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा वितान तानने की क्या आवश्यकता थी? अरे, आपका व्रत समाप्त हुआ है,
आपको भोजन करना है तो इसके लिए क्या राम का ही आदेश आवश्यक था? मैं पूछ रहा था तो अपना मंतव्य मुझे बता देते, कम से कम अकारण ये एक अनिष्ट होने से तो बच जाता। वाह मुनि दुर्वासा, तुम भी भले रहे। इतने लंबे जीवन में एक नियम भंग तुमने लक्ष्मण से भी करवा ही लिया। सीता के नियम भंग का यह परिणाम निकला कि फिर कोई भी सुखी न रह सका, न राम, न सीता, न मैं। लेकिन अब जो यह नियम भंग हुआ है, इसके लिए तो सजा पहले ही निर्धारित हो चुकी है। अब प्राण दंड तो मुझे पाना ही है। मुनि दुर्वासा के जाने के बाद जब राम को काल के वचनों का स्मरण हुआ, वे अत्यंत दुखी हुए। उनका मुख नीचे को झुक आया। तो क्या मुझे आज अपने लाडले और पुत्र समान भाई का वध करना होगा? राम ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे संबोधित करते हुए बोले, हे हाथ, तू इतना निष्ठुर क्यों है? तूने सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया और आज तू लक्ष्मण के ऊपर प्राणघाती प्रहार करने के लिए अग्रसर होना चाहता है। राम के लिए यह अभूतपूर्व निर्णय की घड़ी थी, लेकिन काल का वचन तो मिथ्या नहीं जा सकता। अतः यह सोचते हुए कि जब सब कुछ नष्ट हो ही रहा है तो उसके लिए पश्चाताप किस बात का। धीरे धीरे राम शांत हो गए, लेकिन उनका मुख मलिन चंद्रमा के समान हो गया था। लक्ष्मण राम का संकट समझ गए, अतः धीरे धीरे विनम्र शब्दों में बोले, हे श्री राम, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ काल की गति के अनुसार हो रहा है। अतः मेरा वध करने में आप लेश मात्र भी संकोच न करें। मैं जानता हूँ आपको मेरे प्रति असीम प्रेम है, अतः यदि आप मुझे अपना कृपा पात्र समझते हैं तो संशय विहीन होकर मुझे प्राण दंड दें। लक्ष्मण से ऐसा सुनकर राम विचलित हो उठे। तभी उधर से महर्षि वशिष्ठ पधारे। प्रमुख मंत्रियों को परामर्श के लिए बुलाया गया। राम ने सार वृतांत और काल के समक्ष की गई प्रतिज्ञा से उन्हें परिचित कराया। त्रिकालदर्शी वशिष्ठ ने राम की चिंता को जानते हुए उन्हें बताया, हे राम, अब जो कुछ होने वाला है वह मैं पहले ही देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत से प्राणी अब इस पृथ्वीवास को त्याग कर साकेत धाम जाने वाले हैं। लक्ष्मण भी उसी का एक हिस्सा है। अब तुम लक्ष्मण के इस वियोग के प्रति भावुक न बनो। इसके बाद शीघ्र ही तुम्हें भी यह संसार छोड़ना है। काल बड़ा प्रबल है, अतः प्रतिज्ञा को सत्य करते हुए तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो। यह सुनकर राम क्षण भर के लिए अपने धैर्य को निश्चित करने के लिए रुके। इसके बाद बोले, हे लक्ष्मण, साधु पुरुषों का त्याग किया जाए या वध, दोनों समान हैं। अतः धर्म की रक्षा करते हुए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, श्री राम, कोई आश्चर्य नहीं है। जो हृदय देवी सीता का परित्याग कर सकता है वह लक्ष्मण का भी त्याग कर सकता है। मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूँ। राम से अपने परित्याग को सुनकर वे तुरंत वहां से चल दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। राजसभा से वे घर नहीं गए, क्योंकि अब इन आंखों से वे उर्मिला का सामना नहीं कर सकते थे। राम लक्ष्मण को जाते देखते रहे, अवश्य हो देखते रहे। धीरे धीरे चलते हुए लक्ष्मण सरयू के किनारे पहुंचे। आचमन किया, हाथ जोड़कर इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु को रोक लिया। लक्ष्मण देखते ही देखते सशरीर देवलोक को चले गए। कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण का आज यही विश्राम है। हरे कृष्णा, राधे राधे।